हेलो इफेक्ट क्या है? हेलो इफेक्ट एक कॉग्निटिव बायस है। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था की एक सकारात्मक विशेषता हमें प्रभावित करती है, तो हम उसकी बाकी विशेषताओं को भी बिना पर्याप्त प्रमाण के अच्छा मान लेते हैं। यानी एक अच्छी बात पूरे व्यक्ति या चीज की छवि को चमका देती है। मनोविज्ञान में इस प्रभाव का अध्ययन सबसे पहले 1920 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था। उन्होंने पाया कि सेना के अधिकारियों का मूल्यांकन करते समय लोग किसी सैनिक की एक अच्छी विशेषता देखकर उसकी बाकी खूबियों को भी ज्यादा अंक दे देते थे। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं। एक उम्मीदवार बहुत आत्मविश्वास से बोलता है, अच्छे कपड़े पहनता है और मुस्कुराकर बात करता है। इंटरव्यू लेने वाले को वह तुरंत पसंद आ जाता है। अब संभव है कि वह उसकी वास्तविक योग्यता, अनुभव या कौशल को भी ज्यादा अच्छा समझने लगे, जबकि हो सकता है कि दूसरा उम्मीदवार अधिक योग्य हो लेकिन उतना प्रभावशाली न दिखता हो। यही हेलो इफेक्ट है। हमारा मस्तिष्क हर समय हजारों जानकारियां प्रोसेस करता है। अगर हर व्यक्ति और हर स्थिति का पूरी तरह विश्लेषण करना पड़े तो बहुत ऊर्जा लगेगी। इसलिए दिमाग शॉर्टकट बनाता है। इन शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। हेलो इफेक्ट भी ऐसा ही एक मानसिक शॉर्टकट है। दिमाग कहता है, अगर यह व्यक्ति एक क्षेत्र में अच्छा है तो शायद बाकी क्षेत्रों में भी अच्छा होगा। यह हमेशा सही नहीं होता, लेकिन हमारा मस्तिष्क अक्सर ऐसा मान लेता है। शोध बताते हैं कि आकर्षक दिखने वाले लोगों को अक्सर अधिक बुद्धिमान, अधिक सफल और अधिक भरोसेमंद समझा जाता है। हालांकि वास्तविकता में बाहरी रूप और व्यक्तित्व की बाकी विशेषताओं के बीच सीधा संबंध जरूरी नहीं होता। लेकिन हेलो इफेक्ट हमारी धारणा को प्रभावित कर देता है। इसी वजह से विज्ञापनों में अक्सर आकर्षक मॉडल या लोकप्रिय चेहरे दिखाई देते हैं। उनकी सकारात्मक छवि उत्पाद पर भी स्थानांतरित हो जाती है। आज के समय में हेलो इफेक्ट सोशल मीडिया पर बहुत दिखाई देता है। कोई व्यक्ति लाखों फॉलोअर्स रखता है, वह फिट दिखता है और उसकी जीवन शैली आकर्षक लगती है। धीरे धीरे लोग उसकी हर राय को सही मानने लगते हैं, चाहे वह विषय उसके विशेषज्ञता क्षेत्र से जुड़ा हो या नहीं। सिर्फ लोकप्रियता के कारण विश्वसनीयता मान लेना हेलो इफेक्ट का उदाहरण हो सकता है। रिश्तों की शुरुआत में यह प्रभाव बहुत मजबूत होता है। जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो उसकी अच्छाइयां बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, कमियां नजरअंदाज होने लगती हैं। हम सोचते हैं वह इतना अच्छा है तो वह गलत कैसे हो सकता है। लेकिन समय के साथ वास्तविकता सामने आती है। तब कई लोगों को महसूस होता है कि उन्होंने व्यक्ति की पूरी तस्वीर नहीं देखी थी। वे केवल हेलो इफेक्ट के प्रभाव में थे। कार्यालयों में भी यह बायस बहुत आम है। यदि कोई कर्मचारी एक प्रोजेक्ट में शानदार प्रदर्शन करता है तो प्रबंधक कभी-कभी उसे हर क्षेत्र में उत्कृष्ट मान लेते हैं। इसके विपरीत अन्य कर्मचारियों की उपलब्धियां अनदेखी रह सकती हैं। यही कारण है कि कई संगठनों में प्रदर्शन मूल्यांकन के दौरान हेलो इफेक्ट से बचने के लिए अलग अलग मापदंड बनाए जाते हैं। ब्रांड्स और हेलो इफेक्ट। क्या आपने कभी किसी प्रसिद्ध कंपनी का नया उत्पाद सिर्फ उसके नाम पर खरीद लिया? यह भी हेलो इफेक्ट हो सकता है। जब किसी ब्रांड के प्रति हमारी सकारात्मक धारणा बन जाती है तो हम उसके नए उत्पादों को भी बेहतर मानने लगते हैं। मार्केटिंग की दुनिया में इस प्रभाव का बहुत उपयोग किया जाता है। हेलो इफेक्ट हमेशा हानिकारक नहीं होता, लेकिन जब यह हमारे निर्णयों को गलत दिशा में ले जाता है तब समस्याएं पैदा होती हैं। इसके कारण हम लोगों का गलत मूल्यांकन कर सकते हैं, गलत भर्ती निर्णय ले सकते हैं, रिश्तों में लाल संकेतों को नजरअंदाज कर सकते हैं, गलत खरीदारी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की वास्तविक योग्यता को समझने में चूक सकते हैं। इससे बचने के लिए क्या करें? पहला कदम, धीमे निर्णय लें।
जब कोई व्यक्ति या चीज बहुत प्रभावशाली लगे तो तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंचें। अपने आप से पूछें, क्या मैं केवल एक विशेषता के आधार पर निर्णय ले रहा हूं? दूसरा कदम, अलग अलग पहलुओं को अलग देखें। यदि आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हर गुण को अलग अलग देखें। दिखावट, आत्मविश्वास, कौशल, व्यवहार और ईमानदारी अलग चीजें हैं। एक गुण दूसरे गुण की गारंटी नहीं देता। तीसरा कदम, प्रमाण खोजें, अपनी धारणा के समर्थन में नहीं बल्कि उसके खिलाफ भी प्रमाण खोजिए। अपने आप से पूछिए, क्या ऐसा कोई तथ्य है जो मेरी वर्तमान राय को चुनौती देता हो? यह प्रश्न हेलो इफेक्ट को कम करने में मदद कर सकता है। चौथा कदम, पहली छाप पर पूरी तरह भरोसा न करें। पहली छाप महत्वपूर्ण होती है लेकिन हमेशा सही नहीं होती। लोग जटिल होते हैं, उन्हें समझने के लिए समय चाहिए। निष्कर्ष, हेलो इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि हमारी धारणाएं हमेशा वास्तविकता का सटीक प्रतिबिंब नहीं होती। कई बार एक मुस्कान, एक उपलब्धि, एक आकर्षक व्यक्तित्व या एक प्रसिद्ध नाम हमारी सोच को प्रभावित कर देता है। हम पूरी तस्वीर देखने के बजाय केवल एक चमकते हुए हिस्से को देखकर निष्कर्ष बना लेते हैं। जितना अधिक हम अपने मानसिक बायसेस को समझते हैं, उतने ही बेहतर निर्णय ले पाते हैं। और शायद यही मनोविज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें दूसरों को नहीं बल्कि पहले खुद की सोच को समझना सिखाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रोचक साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।